हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडे टॉपिक इज़ रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, जो भी हम अपना फूड के फॉर्म में ग्लूकोज लेते हैं, वो हमारी बॉडी कैसे उस ग्लूकोज को कैसे एब्जॉर्व करती है, कहाँ कहाँ वो ट्रैवल करता है, कौन उसको लेके जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे। सबसे पहले हम जो भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, जो फूड इंजेस्ट करते हैं वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। हम कार्बोहाइड्रेट जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। मीन्स वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। कॉम्प्लेक्स शुगर, ये जो मैंने यहाँ लिखा है पॉलीसेकेराइड, पॉली का मीन्स मैनी, सेकेराइड वर्ड्स हम शुगर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, बोलस खाते हैं, जो भी हम कुछ भी हम खा रहे हैं वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, और वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। अब जो भी हम ये खाना जो है डायरेक्टली पॉलीसेकेराइड, तो हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इस पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आना पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी जो है इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है। जैसे हमने अपना फूड इनटेक किया, स्टमक में गया, वहाँ पे जाके ये डिसोशिएट हो गया, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स में, ठीक है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में उस टाइम पे, ठीक है। अब ये ग्लूकोज यहाँ तक तो आ गया। अब इसके बाद ये ग्लूकोज डायरेक्टली तो हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज जो है डायरेक्टली हमारे बॉडी के सेल्स इसको ले तो नहीं सकती, ठीक है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके साथ ग्लूकोज जो है ट्रैवल करता है और हमारे सेल्स के पास पहुंच जाता है, ठीक है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जो है चला जाता है और सेल्स इसको टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबने सुना है, हम इंसुलिन के बारे में हम सुनते रहते हैं कि इंसुलिन क्या है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्या इसका फंक्शन है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है इसको कौन लेके जाएगा, इसको अपने साथ इंसुलिन लेके जाएगा, ठीक है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज का एज अ असिस्टेंट वर्क करता है, ठीक है। अब इंसुलिन की बात कर ले तो हमें पता होना चाहिए कि इंसुलिन कहाँ से आता है, ठीक है, कौन इसको प्रोड्यूस करता है। तो इतना तो हमें सबको पता है कि इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको कौन सिक्रेट करता है, हमारा पेनक्रियाज सिक्रेट करता है, ठीक है। अब पेनक्रियाज में जो है 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। एक मैंने यहाँ पे लिखा है एंडोक्राइन सेल्स, एक है एक्सोक्राइन सेल्स। अभी जो एंडो वर्ड है और एक्सो वर्ड है, इनका मतलब क्या होता है। एंडो वर्ड मीन्स कि वो सारे सेल्स जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में ड्रेन कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो है ब्लड में ड्रेन कर देते हैं। जबकि एक्सोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो अपनी सिक्रीशन जो है डक्ट के थ्रू जो है ड्रेन करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इस सेल्स का नाम एंडोक्राइन सेल्स और एक्सोक्राइन सेल्स लिखा है यहाँ पे। एंडोक्राइन सेल्स मीन्स दो सेल्स which drain their secretion directly into the blood, whereas exocrine cells are those which drain their secretion via duct into the blood, ठीक है। पहले डक्ट में जाएंगी तब वो जाके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जहाँ पे भी नीडेड है वहाँ पे सर्कुलेट हो जाएंगी, ठीक है। अब जो हम इंसुलिन के बारे में बात कर रहे हैं, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2 टाइप के सेल्स हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अभी जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं इनको हम एसिनार सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है वेरियस जूसेस, हम बोलते हैं ना पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, पेनक्रियाटिक हार्मोन्स, ठीक है, वो कौन सिक्रेट करता है, ये एक्सोक्राइन सेल्स हो गई, ये वो चीज़ सिक्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे एंडोक्राइन सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपना एक क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। क्लस्टर बना के ये एक आइलेट ऑफ लैंगरहंस फॉर्म कर देते हैं सेल्स का, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस सेल्स, ये आपने सुना होगा सबने, ठीक है। तो ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस सेल्स है, ये इसके आगे डिफरेंट सेल्स हैं ये जो सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। अब जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस सेल्स है इसके अल्फ़ा सेल्स है, बीटा सेल्स है, गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स है, ठीक है। जो अल्फ़ा सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन। जो हमारा बीटा सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन एंड अमाइलिन, ठीक है। आफ्टर दैट जो हमारा गामा सेल्स है वो सिक्रेट करते हैं सोमेटोस्टैटिन। नेक्स्ट डेल्टा सेल सिक्रेट करते हैं गैरिलिन, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम यहाँ पे मेनली किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंसुलिन के बारे में, कि इंसुलिन का क्या काम है। साथ में हम यहाँ पे ग्लूकागॉन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंसुलिन। अब मैंने बोला कि ग्लूकोज को जाने के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, वो है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को अपने साथ लेके जाएगा और जहाँ पे भी हमारी बॉडी में नीड है, लाइक जैसे जो मसल्स हैं वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जो एडिपोज टिश्यू हैं उनको ग्लूकोज की ज़रूरत है, वहाँ पे लेके जाएगा। हमारा लीवर है, लीवर में भी हमारा ग्लूकोज जो है स्टोर रहता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मेथड की इंसुलिन आया, इंसुलिन ने ग्लूकोज को उठाया और जहाँ जहाँ हमारी बॉडी को जिस जिस सेल को नीड थी उनको दे के आ गया, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि इंसुलिन यहाँ पे आया, इंसुलिन ने उठाया ग्लूकोज को, इसके यहाँ पे बाहर छोड़ दिया कि आ गया ग्लूकोज, ले लो उठाओ और जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब सेल हर एक बॉडी हमारी जो बॉडी है सेल्स की बनी है, ये भी सेल्स के बने, ये भी सेल्स के बने, ये भी सेल्स के बने हैं। अब सेल्स इस ग्लूकोज को कैसे लेते हैं ये डिस्कस करेंगे अब हम। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी चीज़, बेसिक पार्ट, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम डिजीज़ कंडीशन आगे डायबिटीज़ 1 टाइप 2 डिस्कस करेंगे तो उस चीज़ के लिए हमें अगर बेस क्लियर होगा तभी हम डिजीज़ जो है अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ डिजीज़ को ऐसे रटना हो तो वो कोई भी रट लेगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेल जो है हमारा, जो सेल मैंने अभी बताया, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को सेल के अंदर कैसे दे के आता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले जैसे ही हमने ग्लूकोज खाया, जो भी हमने फूड खाया ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, हमारे पेनक्रियास को पता लग गया कि हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज आ चुका है, अब उसको उसके टारगेट ऑर्गन पे पहुंचाना पड़ेगा। तो पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रिएट करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हर एक सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हर एक सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये इंसुलिन रिसेप्टर्स का काम क्या है, एक तो इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, एक हमारे ग्लूकोज चैनल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ये बॉक्स बनाया मैंने, ये शो कर रहे हैं, ठीक है, कि हर एक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर और ग्लूकोज चैनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज और इंसुलिन ट्रैवल करे ब्लड में सेल्स के पास जाने के लिए, इसके साथ ग्लूकोज भी आ रहा है यहाँ पे साथ में, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करेगा, अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा। इंसुलिन विल बाइंड विद इंसुलिन रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाली पिक में देखना, इमेज में देखो कि जो इंसुलिन है वो कहाँ बाइंड कर गया, अपने इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड कर गया। जैसे ये बाइंड हुआ, जो ग्लूकोज चैनल थे जो पहले बंद थे, ठीक है, ये देखो ऊपर से बंद है, ये दोनों बंद है ग्लूकोज चैनल। जैसे ही इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हुआ, ग्लूकोज चैनल ओपन हो गए और जो ग्लूकोज अपने साथ लेके आया था इंसुलिन, वो इसने सेल को दे दिया, ठीक है। ये इसका गेट खुल गया, जैसे गेट खुले ग्लूकोज अंदर चला गया और सेल को एनर्जी मिल गई। तो सेम यही प्रोसेस जो है हर एक सेल में होता है हमारी बॉडी में, चाहे वो सेल लीवर के हों, चाहे हमारे एडिपोज टिश्यू के हों, चाहे हमारे मसल्स के हों, किसी भी बॉडी के ऑर्गन के सेल्स हों, सेम यही प्रोसेस होता है हमारा ग्लूकोज ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट हम मैंने बताया कि 2 मेथड से जो है इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेके जाता है। एक तो है वाया सेल के थ्रू, ठीक है, सेल को इसने दे दिया, कैसे दिया ये आपको पता लग गया। अब दूसरा है, ये किसको देता है, दूसरा ये हमारे लीवर को देगा कि अब जो ग्लूकोज है उसको अपने पास स्टोर करके रख ले, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अब हम, ठीक है। अब मैंने लिखा है इंसुलिन वर्क बाय 2 वेज। फर्स्ट वे क्या था, बाइंड विद इंसुलिन रिसेप्टर एंड प्रोवाइड ग्लूकोज टू द सेल, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि कैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है ग्लूकोज को लेके जाता है और सेल में दे जाता है, ठीक है। सेकंड मेथड है, इंसुलिन क्या करेगा, जो जितना ग्लूकोज खाया है हमने, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट खाया था हमने, अब सारा का सारा तो जो है सेल तो नहीं खा जाएंगे हमारी बॉडी के, ठीक है। कुछ जो है एज अ रिजर्व स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सपोज जैसे हम कुछ चावल लाते हैं मार्केट से बाय करके, ठीक है। सपोज हम 1 kg जो है चावल लाते हैं, तो हम पूरे 1 kg तो बना नहीं लेंगे ना, उसमें से हम सपोज ½ kg भी बनाते हैं, तो ½ kg हमने क्या किया, रिजर्व रख लिया कि हम कल के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, उस पूरे ग्लूकोज को यूज़ नहीं करती, कुछ ग्लूकोज उसमें से वो एज अ रिजर्व स्टोर कर लेती है कि इन केस अगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज ना मिले, हमारी बॉडी फास्टिंग पे हो जाए, तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो
अब यहाँ पे कुछ इंसुलिन क्या करेगा, थोड़े बहुत ग्लूकोज को लेके जाएगा और लीवर के पास छोड़ देगा। लीवर को बोलेगा कि इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर ले, ठीक है, इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर ले, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर ले, सो दैट कि अगर हम इन फ्यूचर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है और ग्लूकोज ना मिले तो हमारी बॉडी लीवर से ग्लाइकोजन को एज अ ग्लूकोज यूज़ कर ले, ठीक है। जब भी ग्लाइकोजन टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ये क्या रिलीज़ करेगा, तो ये ग्लूकोज रिलीज़ करेगा, ठीक है। जैसे ही बॉडी कभी फास्टिंग पे होगी तो हमारे लीवर को मैसेज जाता है कि अपना ग्लाइकोजन जो है भाई दे दे, अब ज़रूरत पड़ चुकी है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। अब ये आगे प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, कौन इसको प्रोवोक करता है, कौन इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एक चीज़ देख लो एक बार, ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्कस किया ये था फूड के बारे में, कि मीन्स कि इस टाइम पे इंडिविजुअल फूड खा रहा है, मतलब फूड खाया है, उसने ग्लूकोज इनटेक किया है, तभी ये सारा प्रोसेस चला इंसुलिन वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कि इन केस इंडिविजुअल ने फूड नहीं खाया है, ठीक है, नो फूड अगर इंडिविजुअल है ड्यूरिंग फास्टिंग के टाइम पे, ठीक है, सपोज कोई फास्टिंग पे है या एनपीओ रखा है पेशेंट, उस टाइम पे हमारी बॉडी के सेल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, उनको तो ग्लूकोज चाहिए 24 आवर एटीपी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी कैसे कंपनसेट करेगी, लेट्स सी, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी को कोई फूड नहीं मिला, एम्प्टी स्टमक है, उस टाइम पे क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको इसीलिए सेल्स बताए थे पेनक्रियाज के, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा करके, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारे अल्फ़ा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज होते हैं, कौन सी सेल्स, जस्ट अ मिनट, अल्फ़ा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज के अल्फ़ा सेल इस टाइम पे फास्टिंग के टाइम पे अल्फ़ा सेल ऑफ पेनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन, ठीक है, याद रखना ये ग्लूकागॉन है और पीछे ग्लाइकोजन था, ठीक है। अल्फ़ा सेल ऑफ पेनक्रियाज विल सिक्रिएट अ हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। कब सिक्रिएट कर रहे हैं, जब हमारी बॉडी में कोई ग्लूकोज नहीं है, एम्प्टी स्टमक है, हमने कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रखा है, तो हमारा पेनक्रियाज जो है सेंस कर लेगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन है, तो अल्फ़ा सेल्स को मैसेज सेंड करेगा ग्लूकागॉन सिक्रिएट कर। अब ये ग्लूकागॉन क्यों सिक्रिएट हो रहा है, इसका भी आगे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो वर्ड का मतलब होता है न्यू, मतलब नया, और जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की नई चीज़ की फॉर्मेशन होगी, किसकी, ये जो हमारा ग्लूकागॉन है इसकी फॉर्मेशन होगी। अब जितना ज़्यादा ग्लूकागॉन हमारे सर्कुलेशन में फॉर्म होगा, बनेगा, प्रोड्यूस होगा, ये सारा सर्कुलेशन से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे लीवर के पास जाएगा, ठीक है। अब लीवर के पास जाके क्या करेगा, लीवर के पास जाके ये हमारे लीवर को मैसेज स्टिमुलेट करेगा, नर्व इम्पल्सिस सेंड करेगा, मैसेज सेंड करेगा कि जो आपके पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन था भाई उसको अब कन्वर्ट कर दो, ब्रेक डाउन कर दो, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। दिस ग्लूकागॉन विल गो इनटू द सर्कुलेशन एंड स्टिमुलेट द लीवर टू ब्रेक डाउन द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लूकोजेनोलाइसिस। जहाँ पे भी लाइसिस वर्ड यूज़ होता है मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन होना किसी चीज़ की। तो सारा प्रोसेस फिर से देख लेते हैं क्या हुआ। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं था, ग्लूकोज का लेवल फॉल डाउन था, तो हमारी बॉडी को लगा कि अब ग्लूकोज तो चाहिए, सेल्स को एनर्जी चाहिए। तो सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, पेनक्रियाज ने अपने अल्फा सेल्स को बोला सिक्रेट ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन सिक्रेट हुआ तो वो हमारे सर्कुलेशन में एंटर कर गया। सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद उसने मैसेज सेंड किया लीवर को टू ब्रेक दिस ग्लाइकोजन, स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है एज अ रिजर्व। ब्रेक दिस स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज सो एज टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, ठीक है। अब जैसे ये सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ गया, अब तो आ गया, अब कैसे जाएगा, सेम वही प्रोसेस, इंसुलिन जी आएंगे, इसको अपने साथ सेल्स के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा एम्प्टी स्टमक में। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है, अगर हम ये जो हमने पूरा पढ़ा कि एक हमने एम्प्टी स्टमक पढ़ा, ठीक है, एक हमने एम्प्टी स्टमक पढ़ा, एक हमने जो है विद ग्लूकोज पढ़ा, मतलब विद मील और विदाउट मील पढ़ा। तो
इस चीज़ को अगर हम डे और नाइट के हिसाब से लेके चलें, मतलब डे में क्या होता है, डे में तो पूरा दिन हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। नाइट टाइम में क्या होता है, हम एक बार खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है वो 4 to 5 आवर्स के बाद जब डाइजेस्ट होता है उसके बाद तो हमें मतलब हमारी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत हो जाती है, भूख लग जाती है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी कैसे कंपनसेट करती है, वो अगर हम इन पीछे वाले सारे प्रोसेस को कंबाइन करेंगे तो इस चार्ट में वो सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, सपोज़ डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में हमने अब जो है खाना खाया, फूड लिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो पॉलीसेकेराइड था, उसको हमने मोनोसेकेराइड में बनाना है, सिंगल शुगर में बनाना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ज्यू करके जो भी जितने भी सारे एंजाइम्स डाइजेशन का प्रोसेस है वो अप्लाई हो गया स्टमक तक यहाँ पे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज जो हमारे सर्कुलेशन में स्टमक पे के पास पहुंचा, ड्यूडेनम में जाने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे हमारे पेनक्रियाज को पता लग गया कि ब्लड में ग्लूकोज आ चुका है, अब इसको सेल्स के पास पहुंचाने के लिए असिस्टेंट चाहिए, वो है हमारा इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करेगा, सेल्स के जो मैंने पीछे प्रोसेस बताया आपको सेल के कि कैसे सेल अपटेक करता है ग्लूकोज की, ठीक है, वैसे करेगा। और दूसरा ये क्या करेगा, ग्लूकोज को साइड बाय साइड ग्लूकोज को लीवर के पास छोड़ देगा कि इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर ले, अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो उस तरह से दिन में हमारी ग्लूकोज मेंटेन हो जाती है। अब नाइट के टाइम में क्या हुआ, जैसे ही हमारा मिड नाइट तक हमारा जो डिनर था वो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, हमारी बॉडी के सेल्स को फिर से स्टार्विंग होना स्टार्ट होगी। तो उस टाइम पे हमारा पेनक्रियाज क्या करेगा, अपने अल्फा सेल्स को बोलेगा, फिर से जो हमने पीछे पढ़ा सारा अगर आपको रिमाइंड हो, पेनक्रियाज को बोलेगा कि ग्लूकागन हार्मोन सिक्रीट करे। अब ये हार्मोन सर्कुलेशन में जाएगा और लीवर को क्या बोलेगा कि अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे ताकि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे। क्लियर। सो ये एक सारा प्रोसेस है कि कैसे हमारी बॉडी में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल का बैलेंस बना रहता है, हम दिन में कैसे मेंटेन होता है और रात को कैसे मेंटेन होता है। ये मैंने स्लाइड इसलिए बनाई थी आपके लिए, वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा तो ही हम जो है आगे डिजीज़ कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये पूरी साइकिल आपको पेपर में आए, ये ऐसा तो कभी आता ही नहीं है। स्मॉल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे जो टाइप 2 वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं पूरे, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ऐसे तो वो मतलब हाइपरग्लाइसीमिक है, मतलब उनके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है हाई रहता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे वो रात को उन्होंने डिनर किया, इंसुलिन लगाई, ठीक है, वो जब तक मतलब मिड नाइट हुई तो वो पेशेंट जो है हाइपर की बजाय हाइपोग्लाइसीमिया में भी चले जाते हैं कई बार। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, जो नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल, उनमें क्या होगा, मिडनाइट में क्या हुआ कि उनकी बॉडी में तो इंसुलिन बनती रहती है ना, अपने आप नेचुरली अंदर इंसुलिन बन रही है, तो वो ये स्टोर करती रहती है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अब जो ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, इनमें तो इंसुलिन बनेगी नहीं, हम सारी एक्सोजीनियस इंसुलिन दे रहे हैं, बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, तो जो बाहर से इंसुलिन देंगे वो क्या करेगी, जस्ट जो खाना खाया है उसको जो है मेटाबोलाइज करने की कोशिश करेगी, ठीक है, बाकी स्टोर नहीं कर पाती इतना ये, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स में इंसुलिन तो थी नहीं, तो उन्होंने स्टोर, उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन भी नहीं होगा। तो जैसे ही पेशेंट की बॉडी में जो है रात के मिड नाइट में ग्लूकोज लेवल फॉल डाउन करेगा, तो कोई रिजर्व तो है नहीं उसकी बॉडी में, तो वो एकदम से इमिडिएटली जो हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में चला जाता है ऐसा पेशेंट, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हैं, ठीक है, वो बाकी डायबिटीज जो भी हम डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे उनमें मेन नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हैं, उन चीज़ों को पढ़ने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूर देखें, ठीक है। सो इन शॉर्ट समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। ये कि हम जब फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और इंसुलिन इस ग्लूकोज को लेके जाता है, ठीक है, सेल्स के पास। मैंने आपको मेथड बता दिया ये कैसे लेके जाता है। चैनल्स रिसेप्टर्स होते हैं और चैनल ओपन हो जाते हैं ग्लूकोज के, ग्लूकोज अंदर चला जाता है सेल के और सेल जो है एनर्जाइज्ड हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसको वो लीवर के पास चला जाता है, एज अ स्टोर्ड हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है। अगर हमारी बॉडी एम्प्टी हो तो कैसे वर्क करती है, सेम वही बता दिया मैंने आपको। ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजन जो है सर्कुलेशन में चला जाएगा और
ग्लूकागॉन जो है सर्कुलेशन में चला जाएगा और ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज रिलीज़ कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको ये पूरा एक बैलेंस शीट बताई। ये एक बैलेंस चार्ट है कि पूरा डे और नाइट में हमारा कैसे बैलेंस रहता है ग्लूकोज का। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।